वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसको मैंने और हम में से मैक्सिमम लोगों ने फेस किया होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। रात को हम सोए थे, बिल्कुल ठीक थे, सुबह उठे और हमने सुबह उठ के फील किया कि हमारे नेक के लेफ्ट साइड या राइट साइड में बड़ा मसल में पेन हो रहा है। हमने नेक को अगर साइड फ्लेक्स किया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हमें एक सीवियर पेन फील हुआ और हमें लगा जैसे हमारी मसल बिल्कुल टाइट हो गई है और इसके आगे हम नेक को मूव नहीं कर सकते। या हमने अगर नेक को फॉरवर्ड बेंड करना चाहा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारी नेक में इतना सीवियर पेन हुआ, हमें एक रिस्ट्रिक्शन फील हुआ। तो ये एग्जाम्पल है नेक मसल स्पाज्म का, जो कि आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। स्पाज्म का मतलब होता है मसल का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। इनवॉलेंट्री मतलब कि हमने अपनी मर्जी से या अपनी विल से उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो हम अपने विल से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आगे झुक के अपना फ़ोन भी देखना चाह रही हूँ या कुछ यहाँ आगे से लिफ्ट करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मैं अपनी बॉडी को भी फॉरवर्ड बेंड कर रही हूँ, अपने नेक का भी मूवमेंट कर रही हूँ। तो ये जितने भी मूवमेंट कर रही हूँ मैं ये पर्पसफुली कर रही हूँ, अपने विल से कर रही हूँ। तो ये सारे वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन हम रात को सो रहे थे, हमारा पिलो से नेक का मूवमेंट हुआ और हमारा सर पिलो से नीचे आ गया। तो उस समय क्या हुआ, मसल ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन में गई जो हमारे वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, एंड इट रिमेन्ड इन दैट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। मतलब वो एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट होके उसी स्टेज में रह गई, जिसकी वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत टाइटनेस, रिस्ट्रिक्शन और पेन फील होता है। जो है ये सबसे कॉमन रीज़न है नेक स्पाज्म का। सेकेंड मेन रीज़न है कि हमने कोई नई एक्सरसाइज शुरू की, विदाउट गाइडेंस कर रहे थे और हमने बहुत ज़्यादा जर्क दे दिया नेक को, तो उस कंडीशन में भी हमारी नेक मसल जो है वो स्पाज्म में चली जाती है। थर्ड मेन रीज़न कि हमने किसी एक ही शोल्डर पे, राइट या लेफ्ट पे, बहुत हैवी बैग बहुत देर तक यूज़ किया। वो एक ही कंधे पे हमने एक कैरी कर रहे हैं तो नेक मसल उस साइड की अफेक्ट होंगी और मसल स्पाज्म में चली जाती है। देन अनदर रीज़न है कि हम बहुत देर तक अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और नेचुरली हम अपने सही पोस्चर में नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी नेक मसल आपके स्पाज्म में जाती है। देन कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, हर्निएटेड डिस्क और कुछ ट्रोमैटिक कंडीशंस। तो ये सारी कंडीशंस में हमारी नेक मसल जो है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और वो उसी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहती हैं, जिसकी वजह से हमको नेक बहुत ज़्यादा टाइट और हमारी मसल्स में बहुत सीवियर पेन फील होने लगता है। तो ये तो हैं सारे कॉजेज़ ऑफ मसल स्पाज्म। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला मेन सिम्टम तो यही है कि हमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है नेक में। इट मे बी ऑन वन साइड और दोनों साइड पे भी हमें फील हो सकता है। दूसरा मेन सिम्टम होता है कि हमारा रेंज रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद नेक का मूवमेंट नहीं कर पाते। थर्ड सिम्टम है कि कुछ केसेस में ट्रिगर पॉइंट्स, मतलब कुछ टेंडर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं मसल्स में। जब हम उनको प्रेस करते हैं तो वो हमारा पेन और ज़्यादा एग्रवेट हो जाता है। और अगर यही सब कंडीशन बहुत टाइम तक इग्नोर करते हम रहते हैं तो उसकी वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस और वर्टाइगो के सिम्टम्स भी आने लगते हैं। अब ये सब तो हुआ कि कारण क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इस कंडीशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। आइडियली तो जब भी ऐसे कोई सिम्टम होता है तो पहले आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप उन्हें अप्रोच करेंगे रिकवरी उतनी अच्छी होगी। इन केस वो पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको कुछ क्विक टिप्स बताती हूँ जिनको फॉलो करके आप स्पाज्म को रिलीव कर सकते हैं। बट ये सिर्फ उस केस में है जब आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारा नेक मसल स्पाज्म में है। तो उसके लिए जितने भी मैंने आपको कॉजेज़ बताया वो एक बार रिकॉल कर लीजिए कि हमने कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं की है। अगर आपको वो एक्टिविटी डिटेक्ट हो गई है तो उसको वहीं रोक दीजिए। दूसरा, जब भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो फ्रीक्वेंटली आप ब्रेक्स लेते रहिए। लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहने से भी नेक मसल जो है स्पाज्म में चली जाती हैं। तीसरा, आइस एप्लीकेशन। आइस पैक्स आप यूज़ कर सकते हैं जो बाज़ार में अवेलेबल होते हैं, या फिर नॉर्मल आइस क्यूब्स को आप एक टॉवल में रोल करके जहाँ भी पेन है उस पर हल्के हाथ से प्रेस करिए। 7 से 8 मिनट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिन में 4 से 5 बार रिपीट करिए।
इसके अलावा एक इस तरह से आप एक टॉवल रोल बनाइए और इस टॉवल रोल को आपका जो नेक का कर्वेचर होता है उसमें प्लेस करिए एंड सीधा लेट जाइए। इसी पोजीशन में सुपाइन पोजीशन में लेटिए और 5 मिनट तक लेटने की कोशिश करिए। इन केस आपको ऐसा फील हो रहा है कि 5 मिनट लेटना दिक्कत वाला काम है तो आप बीच में उठ सकते हैं, टाइम को कम कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम नेक को स्ट्रेच कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई पेन होता है तो हम अपने नेक के मूवमेंट को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो कि हमारी अवेलेबल रेंज को भी ख़त्म कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है, जितनी भी अवेलेबल रेंज है उसमें हमें मूवमेंट करना है। आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं। नेक स्ट्रेचेस के लिए आप एक हाथ अपने कान के ऊपर रखेंगे एंड देन स्ट्रेच इट टू द अवेलेबल रेंज। दूसरे शोल्डर तक आप वहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक आपकी नेक आराम से जा पा रही है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, कोई खींचतान नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना कि हमने और जर्क दे दिया कि हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। स्ट्रेच करिए, दोनों साइड फ्लेक्शन में आप स्ट्रेच कर सकते हैं। देन रोटेट योर नेक, जितनी अवेलेबल रेंज है उसमें आप रोटेट करिए। फॉरवर्ड बेंडिंग जितनी अवेलेबल है उसमें आप बेंडिंग करिए। तो हमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने हैं, आइस अप्लाई करनी है, टॉवल रोल यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेचेस करने हैं और अपनी वो सारी एक्टिविटी पे ध्यान देना है जिसकी वजह से हमारा नेक मसल स्पाज़म में गई हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत क्विक रिजॉल्विंग मेथड्स हैं। इनको यूज़ करके कभी भी अगर आपकी नेक मसल स्पाज़म में जाती है तो आप अपने इस कंडीशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। एक बात और ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आप मेट्रेस यूज़ करते हैं वो फर्म होना चाहिए। बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें आपकी बॉडी सिंक हो जाती है, या फिर आपका पिलो ना तो बहुत हाई होना चाहिए ना ही वो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। सपोर्टिंग पिलो होना चाहिए जिससे आपकी नेक को सपोर्ट मिले, क्योंकि वो एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर नेक मसल स्पाज़म क्रिएट होते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ऐसे ही इग्नोर करके चलती रहती है तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। हमें डिजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें सीवियर हेडेक हो सकते हैं और हमारा ओवरऑल डेली रूटीन ही अफेक्ट हो जाता है। तो अपना ध्यान रखिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, इसी तरह उन्हें लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।